हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जैनब। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी, जिसमें मैंने क्या बता दिया था तुम लोगों को, प्लस बता चुकी थी बटे वाले में। ये सवाल हो चुका था, इन दोनों का साथ में भी हो गया था, मैंने सेम वाली संख्याओं का बता दिया था तुम लोगों को। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते। यहाँ सब जगह नीचे तीन तीन है तो नीचे तीन ही आने वाला है। फिर तीन यहाँ का मल्टीप्लाई किया दोनों का तो कितना आ रहा है 15, प्लस यहाँ का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 9, यहाँ का मल्टीप्लाई किया तो 9। अब आंसर क्या है 15/9, 15/3। अगर इनको काटना हो तो तुम लोग काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। अगर भिन्न में पूछा हो, फैक्टर में पूछा हो आंसर, तो तुम लोगों को ऐसे लिखना है। दशमलव में पूछा हो, डेसिमल में पूछा हो, तब क्या करोगे, तुम लोगों को उसको काटना पड़ेगा। मतलब मूल जो आंसर है वो पूछा होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 आएगा। यहां तक देख लिया था अपन ने। अब मैं इसी सवाल में क्या बता रही हूँ, नीचे वाली जो संख्या है वो डिफरेंट बता रही हूँ। अगर नीचे वाली संख्या डिफरेंट आती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है वो देखते हैं। 5/3 प्लस 9/2 माइनस 9/5। अब एक बात देखो, न तो 3 के टेबल में 2 आते हैं न 5 आते हैं, न 2 की टेबल में 5 आते हैं न 3 आते हैं, न 5 के टेबल में 2 और 3 कुछ भी नहीं आता। तो ये सारे अलग अलग टेबल में आते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। क्यों, नीचे फैक्टर में नीचे तो कुछ संख्या चाहिए कि नहीं चाहिए अपन को, तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पढ़ा 2 बार बोला तो 6, 6 का पढ़ा 5 बार बोला तो 30, 30 आ गया। कहाँ किया, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया। अगर इसके सिवा कुछ और संख्या होती, जैसे यहाँ पर 42, 34, 2, 5 ऐसी कुछ होती, तो तुम लोग चाहते थे इस तरीके से निकाल सकते थे, 3, 4, 2, 2, 5, 5 ये करके निकालते तो तुम्हारे आंसर आते। फिर ये बहुत लंबी हो जाती प्रोसेस। अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो तुम लोगों को इस तरीके से करके निकालना है, छोटी आती है तो तुम लोग इस तरीके से करके निकाल सकते हो कि पता है कि तुम लोगों को ये इस टेबल में नहीं आता, ये इस टेबल में नहीं आता, तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद अपने यहां पर ये हो गया। उसके बाद अपन को क्या करना है, 30 का डिवाइड किससे करना है, 3 से करना। क्या करना है, 3 का डिवाइड किया मैंने 30 से तो कितना है 10 है। अभी 10 का मल्टीप्लाई क्या करना है 5 से करना है। इस 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से करना है, तो कितना है 50 है। प्लस सीधा भी कर सकते हो तुम चाहो तो, 2 का डिवाइड 30 से किया तो कितना है 15 है। 15 का टेबल 9 बार बोला तो कितना आते हैं, 15 का टेबल 9 में बोलते तो कितना आते हैं 135। उसके बाद 5 का डिवाइड किससे किया अपन ने, 30 से किया तो कितना है 6 है। 6 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 56, 54। इनको जोड़ दो, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए। यहाँ पे 0 ऑलरेडी, यहाँ पे 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए 12, 13 सॉरी, 13 और 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो भी तुम कर सकते हो, आगे नहीं करना चाहो तो भी मत करो, तुम्हारी मर्जी। इस तरीके से आंसर आएंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोसेस मैं वापस बता रही हूँ, एक ये वाली एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें है ना ये पूरा लंबा मेथड करके यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपने यहाँ नीचे कितना आया था 30 आया था, 30 लिखा अपन ने। उसके बाद 30 का डिवाइड किससे करना है, 3 का डिवाइड करना है 30 से, तो मैंने 30 का डिवाइड किया 3 से तो कितना आया 10 आया आंसर। 10 से मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना है 50 है। ये हो गया। इसको कोष्टक में एक बार बंद कर दो, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करो। अपन ने तब किया था एक चीज गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ माइनस के निशान का ध्यान नहीं रखा था, अपन ने प्लस ही कर दिया था, तो वो चीज तुम लोग एक बार करेक्ट कर लेना। अब क्या करना है, 2 का डिवाइड किससे करना 30 से करना है। वापस से बड़ा कोष्टक किया 30 डिवाइड 2 15, 15 का मल्टीप्लाई किया 9 से तो 135। उसके बाद माइनस 30 का डिवाइड किया 5 से, 5 का डिवाइड किया 30 से, 30 डिवाइड 5, फिर इनका क्या है 6 है, 6 का मल्टीप्लाई किया 9 से तो 64, 54 सॉरी। यहाँ पे क्या है 50, अब जो आंसर है वो लिखना है, ये 50 प्लस 135 माइनस 54।
अब 30, अब क्या करना है, इसको माइनस करना, तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 50 प्लस 1, 30 में 5 गया तो 8, 30। अब इनको किया 1 और 12, 13 बटा 30। अब ये आंसर आएगा। अगर तुम चाहो तो इसका डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया किस तरीके से किया? सवाल लंबा है बट ये इस तरीके से ही होगा। तुम चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर तुम लोगों को ये ट्रिक आती है, मतलब तुम लोगों को पता है कि इस तरह से डिवाइड करके करना, तो इतना ज्यादा लंबा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को ये भी चीजें आती है, जिसकी मैंने जो पहले मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाई, वो सब तुम लोगों को इजी वे में आती है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी पड़ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, इसका डिवाइड किया इससे, 3 से इसका डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर की संख्या से। पहले यहां से क्या किया अपन ने, डिवाइड और इसका जो आंसर है उससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी था नंबर वो दे दिए अपन ने, तो 50 आ गया। फिर अपन ने क्या किया, 2 का डिवाइड किया, 30 से, 30 15 है, उसके बाद ये करके वापस से 15 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया। उसके बाद क्या किया, वापस से तो 5 का डिवाइड 30 से किया, तो कितना है, 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, तो आंसर क्या है, 131 बटा 30। तो तुम इसको डिवाइड करके पूरा कर भी सकते हो। अगर नहीं चाहो तो यहां तक छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भिन्न में पूछे तो उस पर देख लेना तुम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और मैंने जो पहले वाला बताया था वो भी एकदम करेक्ट था, आंसर सब सेम ही थे, बट यहाँ पे प्लस की जगह क्या, माइनस की जगह क्या हो गया था, प्लस हो गया था। तो एक बार वो देख लेना और उसके हिसाब से कर लेना। आंसर ये वाला आना चाहिए जो अभी आया। ये लंबा प्रोसेस है, जो मैंने पहले बताया था वो एकदम क्या शॉर्ट प्रोसेस है। 3/5 प्लस 3/2 प्लस 3/4। यहां पर देखो, अब जो चीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है, 2 की टेबल में 4 आते हैं पर 2 की टेबल में 5 नहीं आते। अब 2 की टेबल में 4 आते हैं, 5 नहीं आते, तो तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको लेना है। बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। क्यों, 4 की टेबल में 5 नहीं आता, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 20 है। तो ये जो बटा में रहेगा आप कितने रहेगा, 20 रहेगा। 20 आ गया। उसके बाद 5 का डिवाइड किया 20 से तो कितना है, 4 है। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना है, 12 प्लस, उसके बाद ये देखो 22 का डिवाइड किया 20 से तो कितना है, अपने 10 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 30 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड 20 से किया तो कितना आ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 15। अब यहाँ पर सब प्लस प्लस है, प्लस प्लस। ज्यादातर तुम लोग ये सवाल करो तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसे अपनी फर्स्ट सवाल में हो चुकी है, तुम लोगों ने देख ही लिया। तो ये कितने हो गए अपने, 45 में 2 जोड़े तो 5 6 7 4। अब तुम चाहो तो इसका डिवाइड कर लेना। सबसे पहले इसका डिवाइड करने से पहले तुम लोग एक चीज ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जीरो लगा देना, उसके हिसाब से आगे कर सकते हो तुम, उसके हिसाब से आगे पॉइंट आएगा तो वो तुम लोग देख लेना। बट पॉइंट जब भी आता है तब तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो, 2 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो और 10 से पहले डिवाइड कर दो, शॉर्ट हो जाएगा ये। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और करते हैं इसी तरीके का सवाल। सिक्स बटा 4 माइनस 3/7 माइनस प्लस 3/2। अब यहाँ पर वापस से वैसा ही सवाल है, मैं थोड़ा टाइम तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम लोग करो। यहाँ पर नीचे सारी संख्याएं अलग डिफरेंट है, सारी संख्या डिफरेंट है, पर 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 7 नहीं आता। तब क्या करोगे तुम लोग, अभी किस तरीके से किया था, जो बड़ी संख्या थी उसका मल्टीप्लाई किया था अपन ने, तो वापस से वही करो, जो बड़ी संख्या है, दोनों बड़ी संख्या का जो अलग है डिफरेंट है उस संख्या का है ना मल्टीप्लाई कर दो। 7 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 28 आते हैं ना।
मैं थोड़ा थोड़ा टाइम भी देती जा रही हूँ तुम लोगों को। अब 28 का डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है, तो कितने आते हैं अपने 7 का मल्टीप्लाई अपन ने 6 से किया तो कितने आएंगे, क्या किया देख लो, 4 का मल्टी डिवाइड किया 28 से तो कितनी बार आते हैं 28, 7 बार आते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितने आते हैं, करो 42। उसके बाद वापस से 7 का डिवाइड किया अपन ने 28 से, 4 आते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितने आएंगे अपने 12। अब है ना 28 का डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है, तो कितने आते हैं अपने, इसका तुम लोग इतना बड़ा भाग करोगे 14 आएंगे, 14 आएंगे, 14 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 14 का मल्टीप्लाई 3 से, अब यहां पर देखो प्लस था प्लस उतारा मैंने, माइनस था तो माइनस उतारा, तो पहले माइनस माइनस वाला कर लो। यहां पर कितने हैं देखो 0 3 42 बटा 28 2 और 7। अब तुम चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, तुम डिवाइडेशन करके दशमलव में निकाल सकते हो, चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम आगे करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर करोगे तो 28 का डिवाइड होगा 72 में, तो ऐसी भी संख्या हो सकती है, या फिर तुम लोग छोटी संख्या से काटना चाहो तो छोटी संख्या से भी काट सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। अब मैंने इस तरीके के सारे सवाल दे दिए हैं, तुम लोगों को बता दिए हैं। अब मैं जो दे रही हूँ वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, वो कर लेना तुम। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हारी ये क्लास वापस ले लूंगी। मुझे पता है बहुत जनों को कंफ्यूजन होगा। 3/4 5/4 प्लस 5/3 6/9 प्लस 3/2 माइनस 3/4। यहां पर देख लो सबसे बड़ी बात 2 की टेबल में 4 आते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई सीधा 9 से करना। 3 प्लस 3/9 माइनस 3/4। यहां पर 3 की टेबल में 9 आते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 3 सवाल हो गए, आगे और 3/5 प्लस 3/9 माइनस 3/2। यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की टेबल में आता है, तुम लोगों को इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस 9/6 माइनस 7/8, ये सब किसी की टेबल में आते हैं, वो तुम लोग सोचना। 4 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 8/2। इतने सवाल कर लेना। ओके बाय।